पक्का दिल जुड़ा हुआ है मेरा। मौसीकी नहीं तो दिलशाद नहीं, मौसीकी है तो दिलशाद है। मोहब्बत निभाओ तो रिश्ता बन जाती है, दिल में बस जाए तो धड़कन बन जाती है। तुम्हारी माँ जो तुम्हें समझा रही है ना, वो जितनी जल्दी मान लो ना, उसमें तुम्हारी भी बेहतरी है और सनी के भी। किसी जीती जागती चीज से भी दिल लगाया है कि नहीं? अस्सलामुअलैकुम प्यारे व्यूवर्स एंड प्यारे सब्सक्राइबर्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो ड्रामा सीरियल मासूम की पहली दूसरी किस्त में मैं आपको पूरा रिव्यू दूंगी कि इस पूरी 2 किस्तों में क्या हुआ था। तो ये कहानी जो है यहाँ से शुरू होती है कि दिलशाद नाम का बंदा जो कि बहुत ज़्यादा गरीब है और वो एक आर्टिस्ट है, मतलब कि वो गाना बजाता है और जिसकी वजह से उसको पैसे मिलते हैं। तो फैसलाबाद में वो रहता है, उसकी बहन उसके साथ है, लेकिन वहाँ पर उसका गुजारा अच्छा नहीं हो रहा है। इस वजह से वो क्या करता है कि अपना फैसलाबाद शहर छोड़ के अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ कराची में चला जाता है। कराची में अगर वो जाएगा तो वहाँ पर उसके पास मौक़े ज़्यादा होंगे क्योंकि शहर बड़ा है, इस वजह से। तो इसलिए वो हिजरत कर जाता है अपने शहर से बड़े शहर की तरफ। जैसा कि आम तौर पर होता है कि ये कहानी जो है ये अक्कासी करती है एक गरीब ख़ानदान की कि किस तरह से उसे सरवाइव करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर जाकर अपने लिए नौकरी की तलाश करनी पड़ती है, क्योंकि बड़े शहरों में ज़्यादा नौकरियां मिलती हैं। तो फिर हम देखते हैं कि वो अपने रिश्तेदार के यहाँ आता है, अपनी दूर की खाला के घर। तो लेकिन उसकी जो बेटी है नीली, वो बहुत ही ज़्यादा शरारती है। वो उनको एक कमरे में लेके आती है। वो जब कमरे में आते हैं तो उनको बताती है कि ये आप लोगों का कमरा है और यहाँ पर लाइट नहीं है, आप लोगों को मोमबत्ती अपने पास रखनी पड़ेगी और इस घर का जो एडवांस है वो 20,000 है। तो 20,000 इतना ज़्यादा वो दोनों बहन भाई पूछते हैं। तो वो कहती है हाँ, यहाँ पे इतना ही रेंट है। तो उस कमरे की हालत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी और वो उनको बताती है कि यहाँ पर पानी भी नहीं आता है, खाने का भी आप लोगों को खुद बंदोबस्त करना पड़ेगा और जो 20,000 किराया है वो आपको अभी एडवांस में पे करना पड़ेगा। तो दिलशाद वो उसे किराया दे देता है। तो अभी वो लेके जाने ही लगती है कि वो धड़ाम से नीचे गिर जाती है। तो दिलशाद की बहन मुस्कुराने लगती है, लेकिन वो कहती है कि तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? वो कहती है कि मैं खामोश हूँ, मैं तो नहीं मुस्कुरा रही हूँ। नीली बताती है कि तुम लोगों को नहीं पता है कि यहाँ पर इस कमरे में पहले जो तुमसे रहने आई थी वो भी एक नाचने वाली थी। तो उसके पास इतने ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं थे, इस वजह से उसने खुदकुशी कर ली। तो उन्हें बहुत ज़्यादा अफसोस होता है। तो फिर उसके बाद नीली अपने बाप के पास आती है और उन्हें 20,000 रुपया देती है और कहती है कि ये लें, आप अपने 20,000 किराया ये अपना पकड़ें आप, और अगर हमने इनको नहीं रखना होगा हम इनको निकाल देंगे और उस ऊपर वाले कमरे की हम रेनोवेशन करवाएंगे, वहाँ पर कोई अच्छे से किराएदार रख लेंगे। वो 20,000 रुपया दे के चली जाती है। तो उसकी माँ कहती है कि मैं तो इसकी शादी का सोच रही थी, लेकिन ये तो अब कारोबार की बातें करने लग गई है। तो उसका वालिद कहता है कि मैं अभी अपनी बेटी की शादी ऐसे ही घर में नहीं कर दूँगा, मैं उसको अमीर घर में ब्याऊँगा। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक अमीर ख़ानदान का बच्चा है सनी, जिसने सबकी नाक में दम करके रखा हुआ है। वो बहुत ही ज़्यादा शरारती है और उसकी वालदा नहीं है और उसके वालिद ही उसकी तरबियत कर रहे हैं और उसकी दादी उसकी तरबियत कर रही हैं। फिर हम देखते हैं कि इसके बाद नीली दिलशाद और उसकी सिस्टर के कमरे में आती है और उनको बताती है कि आप यहाँ पर सरवाइव करना इतना ज़्यादा आसान नहीं है, या तो आपके पास रिसोर्सेज ना हो तब आप कमा सकते हो, या आप तब कमा सकते हो जब आपका दिल टूटा हो। इसके बाद वो कहती है कि चलो मुझे तुम गा कर सुनाओ, मैं भी तो सुनो तुम कैसा गाते हो। तो जब वो अपना बाजा लेकर बैठता है तो वो उसको कहता है कि वो गाना शुरू करता है। जब वो गाना शुरू करता है तो वो अपने कानों में उंगलियां डाल लेती है और कहती है कि बस करो, बंद करो इसको। लेकिन जब दिलशाद आगे अपना गाना मुकम्मल करता है तो उसके बाद वो सुनने लग जाती है। तो फिर वो उससे पूछता है कि आपको कैसा लगा मेरा गाना? तो वो बताती है कि हाँ अच्छा है। फिर वो बताती है
के नीचे तुम्हें अब्बा ने बुलाया है, उनकी बात सुन लो। तो वो दोनों बहन भाई नवाब के पास जाते हैं। नीली का वालिद उनसे पूछता है कि क्या तुम लोगों के पास खाने के लिए कुछ है? तो वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, हम कोई ना कोई बंदोबस्त कर लेंगे। तो वो दिलशाद कहता है कि हमारा अल्लाह है, हमें वो कोई ना कोई ज़रिया बना देगा और हम खा लेंगे, कोई नहीं है। लेकिन वो कहता है कि क्या खाओगे, क्या कुछ बताओगे तो फिर ही पता चलेगा। लेकिन वो कहता है कि हमारे पास अभी कुछ नहीं है, लेकिन हम खुद से कमा के खा लेंगे। इसके बाद दिलशाद को वो बताता है नीली का वालिद कि तुम यहाँ पर अपना ये टुनटुना नहीं बजाओगे, क्योंकि मैं एक इज़्ज़तदार से जगह पर रहता हूँ, तो यहाँ पर मेरी इज़्ज़त है, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं लोगों में मुझे बदनामी मिले तुम लोगों की वजह से। तो इसलिए अपना ये बैंड बाजा जो है, अपना टुनटुना यहाँ पर बंद रखना और यहाँ पर इसको बजाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद वो कहते हैं कि ठीक है, हम यहाँ पर नहीं बजाएंगे। फिर हम देखते हैं कि दिलशाद किसी जगह पर गाने के लिए जाता है, लेकिन उसे वहाँ से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाता है। बाहर के लोगों को कोई गाना सुनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी उसे धुतकार देते हैं, धक्के देकर बाहर निकाल देते हैं। फिर हम दूसरी तरफ एक अमीर बच्चा जो सनी है, जिसके बारे में पहले बताया गया है, उसके वालदैन को देखते हैं। वालदैन में से उसकी वालदा नहीं है, उसकी वालदा के बारे में अभी हमें कोई इंट्रो नहीं में दिया गया है, सिर्फ ये पता चला है कि उसकी वालदा उसे बच्चे को छोड़कर चली गई है। उसके बाद उसकी वालदा अपने बेटे को बताती है, मतलब बच्चे की सनी की वालिद को उसकी दादी बताती हैं कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें चाहिए है कि तुम अपने बेटे की तरबियत के लिए कोई औरत लेकर आओ। तो वो कहता है कि अम्मी आप क्यों आ गई, मुझे बुला लेती हैं आप, मैं आ जाता। तो वो कहती हैं कि मैं किसको बुलाती, किसको कहकर बुलाती तुम्हें। वो बताता है कि आप हकीम को बोल देती हैं, लेकिन वो बताती हैं कि हकीम वो भी छोड़कर चला गया है, बाकी नौकरों की तरह तुम्हारे बेटे ने उसका भी जीना हराम कर दिया था। तो वो कहता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या करूँ। उसकी वालदा बताती है कि तुम एक औरत के छोड़ जाने की वजह से सभी औरतों पर शक नहीं कर सकते हो, सभी औरतें एक जैसी नहीं हो सकती हैं, तुम्हें कोई ना कोई अच्छी औरत मिल जाएगी। अगर तुम कहो तो तुम अपने लिए नहीं, अपने बेटे के लिए वजदान शादी कर लो। हर लड़की बुरी नहीं होती है, कोई अच्छी लड़की भी मिल सकती है। और वो ये कहकर चली जाती हैं कि मुझे इस चीज़ों से दूर रखो, मैं अब तुम्हारे बच्चे की तरबियत नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि जो एक वालदा अपने बच्चे की तरबियत कर सकती है वो कोई भी नहीं कर सकता है। दिलशाद को रात को सोते हुए कोई आवाज़ें सुनाई देती हैं, तो वो सुनता है। उसकी बहन कहती है कि जाओ देख आओ भाई, शायद कोई आपको बुला रहा है। वो जब सुनता है कि वो चुड़ैल है, लेकिन वो डरता डरता बाहर आता है। लेकिन बाहर निकल कर जब वो देखता है तो वो उसको हाथ रखता है उसके कंधे पे, और उसे नहीं पता था कि ये नीली है, और वो समझता है कि ये चुड़ैल है। जब उसके कंधे पर हाथ रखता है तो नीली ऊंची ऊंची आवाज़ में चिल्लाने लगती है, वो भी चिल्लाने लगता है। फिर वो कहता है मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, आप मुझे क्यों बुला रही थी, मैं यहाँ पर बैठ रहा हूँ, मुझे मत खाओ, मुझे मत खाओ चुड़ैल बहन, मुझे मत मारो, मैं बहुत गरीब हूँ, मैं बहुत मस्कीन हूँ, मुझे कुछ मत कहो। लेकिन वो नीली जल्दी जल्दी से मोमबत्ती जलाती है और उसे कहती है कि ये मैं हूँ, नीली हूँ, मैं तुम्हारी बहन नहीं, तुम नीली हूँ मैं। तो जब वो उसका दुपट्टा अपने ऊपर ले लेता है, उसके बाद वो उसको कहता है कि शुक्र है नीली तुम आ गई हो, मुझे चुड़ैल बुला रही थी। इसके बाद नीली वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि नीली के रिश्ते के लिए एक औरत आई है और वो उसके वालिद को बताती है कि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिश्ता है, हीरा है हीरा। तो वो कहता है, उसका वालिद कहता है खीरा, कहती खीरा नहीं हीरा है। तो वो बताती है कि मेरे कहने का मतलब है कि वो लड़के का अपना बिज़नेस है। वो वालिद उसका पूछता है कि कौन सा बिज़नेस है, तो वो कहती है कि उसका लोटों का बिज़नेस है, और वो गली में बाज़ार में तुमने दुकान वो देखी होगी, उसके सामने वो ठेला लगाता है लोटों का। तो उसके वालिद को बड़ा गुस्सा आता है ये बात सुन के, और वो उसकी वालदा भी बताती हैं कि अगर तुम ऐसे ही रिश्ते लेके आओगी तो हमारे घर दोबारा वापस ना आना। तो वो उसको कहती है कि मेरी बेटी इतनी प्यारी है, खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है, तो तुम ऐसे रिश्ते हमारे घर ना लेके आओ। इसके बाद वो
बताती है कि हाँ एक और रिश्ता भी है, वो बहुत ही ज़्यादा अमीर घर का है। वो उनका तो बिज़नेस का मुझे नहीं पता है, लेकिन उनके गुलशन टाउन में घर है उनका, और वो बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं उनके पास। तो उसकी वालदा बड़ी खुश होती है और वो पूछती है कि ये रिश्ता अगर अच्छा है, कौन है वो लड़का, कहाँ पे क्या करता है। तो वो कहती है हाँ वो लड़का जो है ना वो उनके घर में ड्राइवर है। तो उसका वालिद गुस्से से खड़ा होता है और उसको कहता है बीबी औरत हैं, इसलिए बीबी आप औरत हैं, इस वजह से आपका लिहाज कर रहा हूँ। अगर कोई मर्द होता तो जूते मार के यहाँ से बाहर निकालता, चले जाएं यहाँ से, और यहाँ का रुख तब करना जब कोई अच्छा रिश्ता हो आपके पास। इसके बाद नीली अपनी दोस्त को बताती है कि रात को उसने क्या किया। उसको डराने के लिए वो गई थी, लेकिन वहाँ पर वो बाहर आ गया तो मैं खुद डर गई वहाँ पे। तो उसके बाद उसकी सहेली उससे पूछती रहती है फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, लेकिन वो उसको नहीं बताती है कि फिर क्या हुआ है। लेकिन वो यही कहती है कि मैं उसको डराने के लिए गई थी, लेकिन वो बाहर निकल आया और मैंने खुद से चीखें मारनी शुरू कर दी, और फिर उसको बताया कि ये मैं हूँ, नीली हूँ, कोई चुड़ैल नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि दिलशाद गरारे कर रहा होता है और नीली नीचे से पत्थर मारती है और वो उसको लगता नहीं है, लेकिन फिर वो कहता है कि यार ये कराची कैसा है कि आसमान से पत्थर भी बरसते हैं। फिर इसके बाद वो कहता है कि अब मैं क्या करूं। फिर नीचे से नीली देखती है, नीली दोबारा से पत्थर मारने लगती है। वो देख लेता है, कहता है अच्छा तुम मार रही हो पत्थर, मैं भी कहूँ कि आसमान से पत्थर कैसे आ रहे हैं। तो वो कहती है कि तुम यहाँ खुले आसमान के नीचे क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो गरारे कर रहा था, और तो मैं कुछ नहीं कर रहा था। इसके बाद वो उसको बताती है कि हाँ तुम गरारे गले साफ़ करते रहना, कभी खुद को भी साफ़ कर लो, खुद भी नहा लो। वो कहता है कि मेरे पास पानी ही नहीं है, मैं तो फैसलाबाद में रोज़ नहाता था, तुमने ही कहा था कि यहाँ पर पानी नहीं आता है, तो फिर मैं अब कैसे नहाऊँ। तो इसके बाद वो कहता है कि खुले आसमान के नीचे मैं अब मेरे ऊपर तुम बाल्टी फेंक देना, मैं फिर नहा लूँगा। तो वो कहती है कि तुम ये खुले नीले आसमान के नीचे नहाओगे। तो कहती है कि ये कराची है, कराची तो यहाँ का आसमान काला है, यहाँ पर नीला आसमान नहीं है। तो तुम जाओ नीचे आ जाओ, और नीचे आके ना वॉशरूम में जाकर नहा लो। तो वो कहता है कि क्या सच में। कहती है हाँ तुम आ जाओ आके ना तुम नीचे जाके नहा लो। तो वो बेचारा अपने कपड़े उठाता है और नीचे की तरफ चला जाता है। तो ये थी पहली और दूसरी कहानी का मुकम्मल एपिसोड का रिव्यू। अगर आपको ये पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और उन लोगों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट भी करके बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी है, और सलाम का जवाब भी दे दिया करें। अल्लाह हाफिज़।